हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और कैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं और कैसे जानेंगे कि कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव है अथवा नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि नाम है वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात इसमें दो ध्रुव होने चाहिए। तो सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश बनाते हैं -q और थोड़ी दूरी पर एक बिंदु आवेश बनाते हैं +q और इनके बीच की दूरी को हम लोग 2l लिखते हैं। ये 2l इसलिए लिखा जाता है, एक क्वेश्चन आता है क्यों हमने 2l लिखा, क्यों l नहीं लिखा। तो ये 2l लिखने के पीछे रीज़न ये है कि बाद में सूत्रों की व्युत्पत्ति इससे आसान हो जाती है। तो जैसा कि इसको आप देख रहे हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इसके विषय में बता देते हैं। इसको स्टार बना लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं -q और +q, नेट आवेश सदैव शून्य है। कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश सदैव शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य है। और ऋण आवेश और धन आवेश को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। दूसरा चीज हम अक्ष डिफाइन करेंगे, -q और +q को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग डिटेल समझेंगे, तो उसके लिए हम उसको एक भौतिक राशि असाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम जानने की कोशिश करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ एक फिगर बना हुआ है, आप फिगर पहले देख लीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी दिशा हमेशा ऋण q आवेश से धन q आवेश की तरफ ली जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ सिंबल इसका बना देता हूँ P। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण किसी एक आवेश
के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ ली जाती है। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। तो अगर इसी परिभाषा को गणितीय रूप में हम लोग लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P लिखेंगे, उसके परिमाण को किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे आप माइनस क्यू का परिमाण चाहे प्लस क्यू का परिमाण लिखेंगे तो Q आएगा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। तो यह एक फार्मूला हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q इंटू 2L। कोई नई भौतिक राशि आती है तो हम उसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो एसआई मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होगा, या आप चाहें तो इसे C से लिख सकते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए आवेश का विमीय सूत्र निकाल कर रख देते हैं यहाँ पर, और लंबाई का विमीय सूत्र निकाल के रख देते हैं। तो इसका विमीय सूत्र बराबर आवेश का आप जानते हैं AT होता है और लंबाई का L है, तो ATL या LTA आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव है अथवा नहीं है। तो किसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव होने की शर्त, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव होने की शर्त। तो सबसे पहले निकाय का नेट आवेश 0 होना चाहिए, मतलब निकाय पर जो नेट आवेश है वो 0 होना चाहिए, माने Q नेट बराबर 0 होना चाहिए। दूसरा चीज, धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों एक बिंदु पर ना हो। इसको अगर गणितीय रूप में लिखते हैं तो P का मान, माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक निकाय मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल में एक निकाय देता हूँ और दिखाता हूँ कि ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। जैसे एक ये दिया हुआ है निकाय, यहाँ -2Q आवेश है, यहाँ +Q है और यहाँ +Q आवेश है। ये निकाय दिया गया है, ये आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव है अथवा नहीं है, और है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर देखेंगे अगर Q नेट, तो देखिए Q और -2Q +Q, इसको जोड़ेंगे तो 0। एक शर्त तो वेरीफाई हो गई, मतलब इसका नेट आवेश 0 है। अब ये चेक करना है P का मान 0 है अथवा नहीं है। तो इसी फिगर को हम लोग एक दूसरे तरीके से रीड ड्रा करते हैं। यहाँ पर +Q बनाते हैं, यहाँ पर -Q बनाते हैं, और एक -Q इसके बगल से बना देते हैं, और यहाँ पर +Q बना देते हैं। तो देखिए यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया
और एक वैद्युत द्विध्रुव इससे बन गया। तो मान लेते हैं कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 वेक्टर है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 वेक्टर है। तो अब चेक करेंगे कि नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एग्जिस्ट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो अगर इनकी दूरियां मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि इनकी दूरी L है, इनके बीच की भी दूरी L है, तो हम P1 सबसे पहले निकालेंगे। परिमाण क्या होगा? किसी एक आवेश का परिमाण माने Q, दोनों के बीच की दूरी वहां L दी गई है तो L हो जाएगा। इसी तरह से P2 निकालेंगे। यहां से देख लीजिए किसी एक आवेश का परिमाण Q और दोनों के बीच की दूरी यहां भी देखिए L दिया गया है, तो इसको L लिख देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर √ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो आप इसका मान रख दीजिए, Q स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी मान Q स्क्वायर L स्क्वायर होगा, तो Q स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ देंगे तो 2Q स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से Q और L बाहर हो जाएगा, √2 विच इज नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो जो निकाय दिया गया है वह वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है।